हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हमारे घर में न्याज़ था तो अम्मी ने हमें जल्दी उठाया और हमने तैयारियां अपनी शुरू की। हम फटाफट उठे और यहाँ मैं आई चादर निकालने जो मुझे नींद में बिछानी थी। मैं सोच रही थी कोई अच्छा सा फ्लावरी प्रिंट निकालूं जो अच्छा लगे कैमरा में कैप्चर अच्छा हो। साथ ही साथ मैं व्लॉग बनाती जा रही थी, शायन को देखती हुई जा रही थी। ये अम्मी और मुकद्दस चादर बिछा रहे हैं। ये चादर बिछा ली हमने। इफ्तार के टाइम में अभी थे 2-2.5 घंटे, तो हमने फटाफट से काम स्टार्ट किया। और क्योंकि हमें घर के लिए भी इफ्तार बनाना था, इसलिए हमने सोचा जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। मेरा ये सब दिखाने का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ। मेरा दिखाने का सिर्फ यही मकसद है कि शायद मुझसे कोई इंकरेज हो और वो भी इस नेकी के हिस्से में अपना पार्ट प्ले करे। रोज़े में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसका ईमान पक्का है माशाल्लाह से वो कर ही लेता है। मेरी बहन ने यहाँ फटाफट से सारी खजूरें निकाली हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना था। तो ये हम डालने लगे अब खजूरें सारे बॉक्सेस में। ये हम सोच रहे थे, पहले हमने सोचा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम अपने घर के बाहर भी किसी को देख सकते हैं, लेकिन बाद में हमें एक बहुत अच्छा ख्याल आया। फिर वो मैं आपको लास्ट बताऊँगी हमने ये सारी बॉक्सेस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की। यहाँ हमारी अम्मी जान भी हमारे साथ बैठी थी और वो हमें हेल्प करवा रही थी। हालांकि उनका रोज़ा है और उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी हिम्मत दी कि वो हमारे साथ सारी चीज़ों में आखिर तक बैठी थी और काम करवा रही थी। आप और कुछ ना करें, लेकिन आप इस शदीद गर्मी के मौसम में एक बर्तन लेके उसमें ठंडा पानी भर के परिंदों के लिए रख लें। और आप ये सोच है जो इस अमल के बदले आपको अल्लाह ताला सवाब देगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, वो कभी भी आपकी नेकी ज़ाया नहीं होने देगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम गुनाहगारों के लिए रमज़ान का महीना एक तोहफ़ा बन के आता है, क्योंकि ये रमज़ान ही है जिसमें हमारी चाह होती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें और नेकियां कमाएं। वैसे तो इंसान पूरा साल ही गुनाहों में और अपने काम में मसरूफ़ रहता है, लेकिन ये एक ही महीना है जिसमें बंदा इबादत करता है, अल्लाह के करीब आता है, अल्लाह से कनेक्शन बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। हमारी ये कोशिश होती है कि अल्लाह के बंदों को राज़ी करें, अल्लाह के बंदों के लिए कुछ कमाएं, कुछ नेकी करें। आजकल ना दूसरे की दिल दुखाना बिल्कुल एक ट्रेंड हो गया है। हम ये नहीं सोचते कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं अगले को उससे कितना दुख पहुंचता है। तो कोशिश किया करें कि आप कोई ऐसी चीज़ किसी को ना बोलें जिससे अगले की दिल आज़ारी हो, कि अल्लाह ताला आपको तब तक माफ़ नहीं करता जब तक जिसकी आपने दिल आज़ारी की है वो बंदा आपको माफ़ ना कर ले। ये मेरा छोटू बच्चा बैठ के हमारी हेल्प करवा रहा था। नहीं भाई, ये हमारी हेल्प नहीं करवा रहा था, ये हमें और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। ये बोल रहा था कि जूस का पैकेट है, इसमें से मुझे जूस निकाल के दो। हालांकि उसको पीने नहीं थे, लेकिन उसको ज़ाया ज़रूर करने थे। हम तीनों ही जो काम कर रहे थे, तो ये इरिटेट हो रहा था कि मुझे भी अटेंशन चाहिए भाई। इसका टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो उसमें इसको बहुत इरिटेशन होती है। इस बेचारे को बहुत बुखार था और वॉमिटिंग वगैरह इसको हो रही है। मेरी ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला इसको भी नेक इंसान बनाए, ये भी नेक चीज़ों में हिस्सा ले। और हम फटाफट ये सब कुछ करते जा रहे थे, सब मैं रिकॉर्ड करती जा रही थी और हम बैक भी करते जा रहे थे। बीच में हमने थोड़ा स्टॉप लिया क्योंकि शायन रो रहा था, उसको नींद आ रही थी, तो मैंने जाके उसको सुला लिया। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया ये सारी चीज़ें पैक करना। और मैंने अपनी बहन को कहा, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो जाए। मैंने मोबाइल टेबल पर रख दिया। मैंने उसको कहा कि तुम जाओ, तुम हमारे लिए इफ्तार बनाओ। तो वो बेचारी किचन में खड़ी थी और मैं ये अकेले सारा काम कर रही थी। अम्मी मेरे बराबर में बैठी थी, लेकिन मैं उनसे काम नहीं करवा रही थी। मैंने उनको कहा कि आप बस पैकेट बंद करें, इनमें डालती हुई मैं जा रही थी। साथ ही साथ हम बातें भी करते जा रहे थे और हमने ईद की शॉपिंग अभी मुकम्मल नहीं की, तो हम काउंट कर रहे थे कि हमारी कितनी कितनी चीज़ें बाकी रहती हैं। माँ चीज़ बहुत अजीब सी होती है, मतलब कि मेरी अम्मी ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, ना उन्होंने कपड़े लिए, ना ही और कोई चीज़ ली, लेकिन फिर भी वो हमसे बार बार पूछ रही थी कि तुम लोगों की सारी चीज़ें आ गई हैं या नहीं आई, या तुम लोगों को और कुछ लेना है तो मैं लेके चलूँ मार्केट। भाई अल्लाह ताला ने माँ को पता नहीं किस चीज़ से बनाया है। और ये मेरा छोटू 15 मिनट नींद करके और फिर आ गया। हम यहाँ से ये सारी चीज़ें अब ये वाइंड अप करते जा रहे थे, क्योंकि एक्चुअली हमें इफ़्तार करके फिर बाहर कहीं जाना था, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि अब जल्दी से ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करके और फिर बस ये दे आएँ। यहाँ हमने ये जूस ठंडे कर लिए थे, तो हमने इनको भी साथ में इनकी डाल लिया ताकि इजीली इफ़्तार हो सके लोगों का। ये सारे पैकेट यहाँ बस कंप्लीट हो ही चुके थे। ये मेरी मम्मा भी पैक कर रही थी, मैंने सोचा इनको रिकॉर्ड कर लूँ। मेरी बहन कह रही थी कि नहीं इनके पाँव आ रहे हैं, इनको क्रॉप करो, इनको नहीं लाना वीडियो में। लेकिन भाई माँ के पैरों तले तो जन्नत होती है, मैं उनको कैसे क्रॉप कर सकती हूँ। अल्लाह ताला हर किसी माँ को लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, और जिनकी माएँ नहीं हैं अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत दे।
और उनको जन्नत में जगा दे। बस परेशान नहीं होना, ज़िंदगी वैसे भी अनप्रडिक्टेबल होती है, हमें पता नहीं चलता कि अगले लम्हे हम भी ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे। ये हमारी सारी चीज़ें अब यहाँ कंप्लीट हो गई और बस इनको शॉपर में हमने डाल दिया यहाँ पे, और हम ये रिक्शा में बैठ गए और जहाँ हमें जाना था मैं शायान को भी ले गई। अम्मी में और शायान साथ गए थे कि हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे। मम्मा ने ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की शायान को उठा के। मैंने कहा मम्मा शायान को लेके जाओ। ये मम्मा सब चीज़ें दे रही थी और ये दूसरी साइड में मम्मा ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मैंने किसी का चेहरा इतना ज़्यादा जूम नहीं किया, मेरा मकसद किसी को दिखाना नहीं था, बस सिर्फ आपको एक मोटिवेशन देनी है। आपको एक का पता कोई मेरी ये नेकी देख के उसका भी दिल करे कि वो इसमें अपना हिस्सा डाले। और मेरा ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। आप भी कोशिश करें कि लोगों के साथ मिलते रहें और ज़िंदगी प्यार से गुजारें, किसी को दुख ना पहुँचाएँ और मिल बांट के रहें, खुशियाँ बाँटें, क्योंकि दुख तो सारी ज़िंदगी होते हैं और ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत मुख्तसर सी है। चलिए यहाँ पे हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। बाय बाय।